एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। हापुड़ के इलाके का रहने वाला सतेंद्र सियाल, जो कि 4 साल उसने देश की सेवा करी और अब उस पर पाकिस्तानी की जासूसी का आरोप लग के उसको गिरफ्तार एटीएस ने किया है। ये इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि जिस बहादुरी के लिए तमाम सेना जो काम करती है उसमें एक और दाग लगाने वाला सतेंद्र सियाल, जिसको कहा जाए कि एटीएस ने पहले उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, उसके बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन दोबारा एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया गया। यानी साफ है एक ऐसी घटना जो इसलिए भी हैरान करती है, जिसने देश सेवा चुना वही अब गद्दारी करता हुआ पाया गया, जिसके गिरफ्तार करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि ये भी बताया गया कि उसके जो पिता हैं वो खेती करते हैं और छोटा भाई जो बंटी है वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि इससे पहले भी कई ऐसे जो लोग हैं, सौरभ जिसका जिक्र किया गया था 2021 में, उसको भी गद्दारी करने के विषय में गिरफ्तार किया गया था, उसको भी ऐसी गिरफ्तारी करनी पड़ी थी। यही वजह थी कि 28 तारीख को जब ये सतेंद्र छुट्टी पर आया तो शादी में इसको जाना था, उस दौरान जब वापस आया तो पुलिस ने, एटीएस ने इसको हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार फिर जब उसे दोबारा बुलाया तो उसको गिरफ्तारी की। कहीं ना कहीं सीधे तार पाकिस्तानी जासूसी के तौर पर इसे देखा गया। कई सवाल इस पर खड़े होने लगे थे। हालांकि अब जिस तरीके की तैयारी है, माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से देश की सेवा के लिए तो उसने कदम बढ़ाया था, लेकिन वो गद्दार निकला, उसने गद्दारी की और कहा गया कि पाकिस्तानी की गद्दारी, यानी पाकिस्तान की तरफ से यानी उनको सूचनाएं आदान प्रदान करना माना जा रहा है, संभावनाएं हैं, क्योंकि गिरफ्तारी जांच, लंबी जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामलों में जासूसी करते हुए कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। ये भी साफ हुआ था कि जो इससे पहले पूर्व सैनिक जो 2021 में सौरभ शर्मा गिरफ्तार हुआ था, टेरर फंडिंग पे उसका आरोप लगा था। 2002 मुठभेड़ में एक आतंकी को भी उसने मारा था, लेकिन 2000 उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ। यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये देखा गया है कि देश की सेवा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आदमी किस तरीके से घिर जाता है समस्याओं में, और या कहा जाए कि इस तरीके के कदम उठाते हैं। लेकिन इस तरीके की कोशिश ये ज़रूर है कि तैयारी पुलिस की रहती है, सर्च अभियान, यानी कहा जाए कि एक कोशिश रहती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट के आधार पर ही एटीएस ने ये काम किया, जिसके बाद जो सतेंद्र है उसकी गिरफ्तारी हुई। ये जिस तरीके का मामला है वो इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि जो पूरा परिवार है, पूरा गाँव है, अब गाँव में नहीं है, सन्नाटा पस रहा है, क्योंकि पुलिस उनके परिवार से भी पूछताछ करना चाहती थी। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उनके घर पर ताला मिला था। श्यामपुर का इलाका है, लेकिन ये सवाल इस बात को भी लेकर खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एक सेना का जो सैनिक होता है वो किस तरीके से बहादुरी से देश के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब जासूसी की बात आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले थे, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर है, सतेंद्र सियाल गिरफ्तार हो चुका है, परिवार गायब है, परिवार से भी बातचीत पुलिस ज़रूर करेगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उनके गांव में ताला लगा है। लेकिन यही एक सवाल उठता है कि जिसने देश की सेवा करी, उसने जासूसी भी करी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो फिलहाल ये कहा जा सकता है पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कमिश्नर अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।